अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको हुरूफ मद्दा के बारे में बताने जा रहे हैं। कल हमने बताया था जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को जल्दी पढ़े। तो कल बताया था हरकत के बारे में। आज हम बताने जाएंगे हुरूफ मद्दा के बारे में। हरकत तो जल्दी पढ़ी जाती हैं, लेकिन हुरूफ मद्दा खींच कर पढ़े जाते हैं एक अलिफ की बराबर। तो आइए हम समझाते हैं आपको हुरूफ मद्दा के बारे में किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तो हुरूफ मद्दा मैंने लिख दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं हुरूफ मद्दा हुरूफ मद्दा 3 हैं। हुरूफ मद्दा 3 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। कितने हैं? 3 है। 3 हुरूफ मद्दा 3 है। कितने? 3। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। ध्यान से समझ लेना इनको, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो हमने बता दिया जल्दी पढ़ने वाले हुरूफ, लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो खींच कर पढ़े जाते हैं। तो हुरूफ मद्दा भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा कैसा होगा? अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। तो जैसे बा, अलिफ जबर बा। जैसे ये अलिफ है, अलिफ से पहले जबर लिखना है हमें, तो जिस अलिफ पर जबर आ जाता है उसको क्या पढ़ते हैं हम? हमजा। तो यहाँ पे लिखा हमने हमजा अलिफ जबर आ, एक खींच गया। एक अलिफ के बराबर कितने खींचेगा? जैसे ये हाथ है, हाथ हम इसको बंद करते हैं ऐसे धीरे धीरे, तो ये इतना खींचेगा। जैसे हमजा अलिफ जबर आ। अब ये यानी हाथ बंद हो जाना चाहिए, इतना। हाथ खुले तो इसकी बराबर, जैसे बा अलिफ जबर बा, इस तरीके से ये खींचेगा, इतना खींचेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा। हम अभी अलिफ से और जीम तक लिख के बता देते हैं, ठीक है? हम पूरा लिखेंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतना बताते हैं हम, थोड़ा थोड़ा लिख के बता देते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया? अलिफ मद्दा। ये क्या हो गया? अलिफ मद्दा। अब कौन सा आया? या मद्दा। तो अलिफ मद्दा के बारे में तो पता चल गया। अलिफ से पहले जबर होगा, यानी अलिफ से पहले कोई सा भी हुरूफ हो, अलिफ से पहले कोई सा भी हुरूफ हो उस पर जबर होना चाहिए। जैसे अलिफ से पहले हमजा है, अलिफ से पहले बा है, इस पर जबर है। अलिफ से पहले है ना, अलिफ किसे बोलते हैं? खाली को, जिस पर जबर जेर पेश नहीं होता उसे बोलते हैं अलिफ। अब आता हमारा या मद्दा। तो या मद्दा, या साकिन से पहले जेर होगा तो या मद्दा होगा। जैसे हमजा याजेर ई, ये भी इतना ही खींचेगा, तीनों बराबर ही खींचेंगे, ठीक है? तो ये या साकिन से पहले, या साकिन, साकिन बोलते हैं जिस पर, साकिन हुरूफ बोलते हैं जिस हुरूफ पर जज़म होगा उसको साकिन हुरूफ बोलते हैं। साकिन हुरूफ किसे बोलते हैं? जिस पर जज़म होगा। ये जज़म में होता, क्या होता है? जज़म होता है, जज़म। जज़म वाले हुरूफ को साकिन हुरूफ बोलते हैं। जज़म वाला हुरूफ पहले वाले हुरूफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है, यानी जज़म वाले हुरूफ से जो पहला हुरूफ होगा उसके साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। ये समझ में आया? तो या साकिन होगा, या साकिन से या मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर होगा तो तब होगा या मद्दा, ठीक है? बा या जेर बी,
ता या जेर ती, सा या जेर सी, जीम या जेर जी। ये हो गया या मद्दा, दो हो गए, अलिफ मद्दा और या मद्दा। अब आता है वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा होगा। जैसे हमजा वाव पेश ऊ, साकिन वाला हुरूफ पहले हुरूफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। तो वाव साकिन से पहले, वाव पर जज़म है तो वाव साकिन हो गया, वाव साकिन से पहले क्या आया, पेश, तो वाव मद्दा होगा। ये भी खींचकर पढ़ा जाएगा इनकी बराबर। तो हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू। ये तीन हो गए, अलिफ या वाव। कितने हो गए, तीन। हुरूफ मद्दा कितने थे, तीन, तीन हो गए। पता चल गया सबको कैसे कैसे होते हैं। अलिफ मद्दा जब होगा अलिफ साकिन से पहले जबर होगा तो, या मद्दा होगा या साकिन से पहले जेर होगा तो, और वाव मद्दा तब होगा जब वाव साकिन से पहले पेश होगा तो। और अगर जैसे मान लो यहाँ पे पेश नहीं है, जबर है, वाव साकिन से पहले क्या है, जबर, तो नहीं होने का। ठीक है, जब पेश होगा तभी होगा। तो जबर जेर पेश तीन हरकत हैं, तीनों के एक एक हुरूफ मद्दा हो गए। जबर का हुरूफ मद्दा अलिफ हो गया, जेर का या मद्दा हो गया, पेश का वाव मद्दा हो गया। यानी जबर जेर पेश भी तीन है और हुरूफ मद्दा भी तीन है। समझ में आया। तो अगर जैसे हम कोई वर्ड आता लिखा हुआ, जैसे मान लो ये क्या है, ज़ादा, यहाँ जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, ज़ादा। तो ये खींचा ना, ये खींचा जा, क्योंकि अलिफ से पहले जबर है। खा अलिफ जबर खा, फा जबर फा, खौफा। हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा, हा सा, बा जबर बा, हा सबा। तो ये हा खींचेगा, इसमें सीन जल्दी पड़ा जाएगा, बा जल्दी पड़ा जाएगा, ये खींचेगा बस हा सबा। तो ये अलिफ मद्दा अगर जहां पर भी आएगा वहां अलिफ मद्दा खींचेगा बस। अब यहां लिखते हैं हम या मद्दा में, दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दी नी, दोनों खींचेंगे। फा या जेर फी, हाजिर ही, फी ही, हमजा जबर आ, राजेर री, अरी, नून या जेर नी, अरी नी। तो ये जल्दी पढ़े जा रहे, दो हमजा और रा, ये जल्दी पढ़े जा रहे और नून खींच कर पढ़ा जा रहा। ठीक है, एक हुरूफ मद्दा है या मद्दा आया, अरी नी। वाव का सेंटेंस बनाते हैं। का वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तू बू,
नून वाव पेश नू रापेश रो नूरू। तो यहाँ हुरूफ मद्दा खींच रहा, ये रा नहीं खींचेगा। ता वाव पेश तू रापेश रो तू रो। तो ये हुरूफ मद्दा थे। हुरूफ मद्दा कितने हुरूफ मद्दा? 3, अलिफ या वाव। अलिफ मद्दा, अलिफ साकिन से, अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर होगा तो या मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा होगा। इनको एक अलिफ की बराबर खींचकर पढ़ेंगे। और जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, यानी जिस हुरूफ पर जबर जेर पेश होगा तो उसको जल्दी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है, रा पर क्या है? पेश, इसको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी। नूरू, जल्दी पढ़ेंगे। दाल पे क्या है? जबर, इसको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी। ज़ादा, फा पर क्या है? जबर, इसको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी। फा, तो जिस हुरूफ पर जबर जेर पेश होगा उसको जल्दी पढ़ेंगे, और हुरूफ मद्दा जहां पर आएगा वहां खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।